सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं घड़ी, और घड़ी का आज पढ़ेंगे हम दूसरा टाइप। अब हम पढ़ेंगे घड़ी में 3-4 टाइप आज आपको करवाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही आपको बेनिफिट होने जा रहा है। तो देखते हैं घड़ी के में क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए चलते हैं। इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन करवा था, हमको जो बेसिक है हमारा याद रखेंगे हम। 1 घंटे में हमने बताया था 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। याद रखेंगे 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, और 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। ये भी आपको याद रखना है। और 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री कोण बनाएगी, यानी कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो हमने आपको बताया था, ये तो आपको याद रखना है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या था, किस टाइप का पहला क्वेश्चन था हमारा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किसी घड़ी में, भाई बहुत महत्वपूर्ण है, किसी घड़ी में ये ले लेंगे आप 7:80 हो रहे, सॉरी इसको ऐसा कर लेंगे 8:30 हो रहे। ठीक है भाई, याद रखेंगे किसी घड़ी में 8:30 हो रहे। तो घंटे, याद रखना है घंटे तथा मिनट, बहुत बार एग्जाम में पूछता है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितनी डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न एक बार ध्यान से देख लेंगे। प्रश्न है हमारा, किसी घड़ी में 8:30 हो रहे, तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो इसको करना कैसे है, अगर हम ट्रिक से देखते हैं इसको। ट्रिक से हमारी जो ट्रिक रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिख लेते हैं कितना टाइम हो रहा, 8:30 हमारे हो रहे हैं। कितना हो रहा, 8:30 हमारे हो रहे हैं। और 1 घंटे में, यहां देख लेंगे 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है। तो उसको याद रखेंगे, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 30 गुना में 8 घंटे हमारे यहाँ ले लेंगे। 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बना, तो 8 घंटे में 30 डिग्री कोण बनेगा, उसको बना देंगे तो नहीं। उसके बाद इसका हमें लेना है आधा, 30 का आधा लेंगे, कितना जगह 15, और माइनस 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण में गुना 30 से कर देंगे। अब हम इसको हल करेंगे आगे। देखते हैं कैसे हल करना है। 8 तिया 24, 240, और प्लस में 15, माइनस 6 तिया 18, 180, जोड़ देंगे कितना जगह, ये हो जाएगा हमारा 255 माइनस 180, घटाएंगे कितना आएगा, 5 का 5, और 15 में तो 8 गए, 15 में तो 8 गए 7, और 1 में 1 गया 0। ये बनेगा हमारा 75 डिग्री कोण। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 75 डिग्री कोण बनेगा। अगर ये पूछ लिया कि ये कोण कौन सा है, आंतरिक कोण है, बाह्य कोण है, ये कौन सा हमारा आंतरिक कोण। मैंने बताया था अगर हमारा कोण, यहां पर देखेंगे, अगर हमारा कोण 180, याद रखेंगे अगर हमारा कोण 180 से कम है तो कौन सा कोण है, आंतरिक कोण। मैंने यह बात आपको पहले बताई, अगर हमारा कोण 180 से कम है तो कौन सा कोण बनेगा, आंतरिक कोण। अगर 180, याद रखेंगे अगर 180 से ऊपर है, जैसे 190 हो गया हमारा, ये कोण होगा हमारा बाह्य कोण। इस तरीके से आप याद रखते हैं। ये था हमारा पहला टाइप का पहला क्वेश्चन, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब हम देखते हैं नया टाइप क्या लिया है हमने, इसको मैं साफ कर रहा हूं, नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें दूसरा टाइप कौन सा रहेगा हमारा, टाइप नंबर 2। भाई बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा पहला टाइप रहेगा वो रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। याद रखेंगे कौन सा रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब। पहले आप इसको समझेंगे क्या आएगा दर्पण प्रतिबिंब। ये हमसे एक घड़ी दे देगा, घड़ी देने के बाद हम क्या करेंगे, इधर एक शीशा रहेगा, शीशा देख लेंगे इधर, ये रहा हमारा शीशा। ऐसे हमें प्रश्न देगा वो, दर्पण प्रतिबिंब को प्रश्न ऐसे देगा। अब वो कहेगा किसी घड़ी में 3:40 हो रही, 3:40 हो रही, तो आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा, बस आपको वो याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको फॉलो करना है। क्या कहेगा, किसी घड़ी में 3:40 हो रही, तो दर्पण प्रतिबिंब देखने पर से कितना समय दिखाई देगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछेगा।
तो ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेंगे ऐसा, इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा ही। किसी घड़ी में 4:50 हो रहे हैं। किसी घड़ी में 4:50 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब, याद रखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, किसी घड़ी में 4:50 हो रही, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन पूछे, याद रखना है, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, भाई बहुत महत्वपूर्ण है, दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, कितने घंटे होते हैं टोटल, 12 घंटे होते हैं। कितने होते हैं हमारे टोटल 12 घंटे। इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 11 घंटे और 60 मिनट। ये आपको याद रखना है, 11 घंटे 60 मिनट आपको याद रखना है। जब भी हमारे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसमें से घटा देंगे। क्या करना है, 11:60 में से 4:50 को हम घटा देंगे। कितना बचेगा हमारा, ये बच गया हमारा 11 में 4 गए 7 बजकर हमारी 10 मिनट हो जाएगी। अगर दर्पण प्रतिबिंब हम देखेंगे, हमारा आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण, थोड़ा अलग देख करके। 40 सेकंड कर लेंगे यहां से। कहेगा किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा। तो हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया पूरे टोटल हमारे कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। और 12 घंटे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम 11 घंटे और 60 मिनट। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 12 घंटे दे तो 11 घंटे और 1 मिनट ले लिया हमने, इधर 60 मिनट बना ली इसकी। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमको इस तरीके से इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना 11:59 मिनट और 60 सेकंड। जब भी आपको सेकंड दे तो उसमें आपको घटाना है, ये याद रख लेंगे 11, 59, 60। अब इसमें घटाना है 3:35 मिनट और 40 सेकंड। घटाएंगे कितना आएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 20 और 9 में तो 5 गए 4, 2 और 11 में 3 गए 8। तो आपको याद रखना है आंसर कितना जाएगा हमारा, 8:24 मिनट और 20 सेकंड हो जाएगा अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे। ये है हमारा आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइप 2 देखते हैं, जिसमें हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइप 2। अब की बार जो हमारा टाइप 2 है उसमें देगा जल प्रतिबिंब। जल में दिखाएगा जल प्रतिबिंब, याद रखना है आपको, जल प्रतिबिंब में देगा या जल दर्पण। जल दर्पण आपको कोई घड़ी दे देगा, याद रखना है, आपको कोई घड़ी दे देगा और उसको क्या में देखना है, जल दर्पण में। याद रखना है, उसको क्या में देखना है, जल दर्पण में देखना है। और बताना है आपको कितना हमारा समय दिखाई देगा। किसी घड़ी में 4 बज के जैसे कि 40 मिनट हो रही, तो पूछेगा कि आपको जल दर्पण में इसका या क्षैतिज, याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षैतिज ही पूछ लेगा वो, क्षैतिज समय का होगा। अगर वो क्षैतिज का नाम लेता है ना या क्षैतिज समय पूछता है, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम याद रखना है जल दर्पण की बात कर रहा है हमारे से। किसकी बात कर रहा है, जल दर्पण की। अगर हमारे से क्षैतिज समय पूछता है तो किसकी बात करेगा, जल दर्पण की बात करेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है इसकी, देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रिक। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम। किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तो जल दर्पण या क्षैतिज दर्पण कहता है, जल दर्पण या क्षैतिज दर्पण में
कितना समय दिखाई देगा। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ऐसा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे ट्रिक है, इसमें ट्रिक याद रखना है आपको। ट्रिक ट्रिक क्या काम करेगी हमारी इसमें, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे 18 और 30 में से घटा देना है। याद रखना है ट्रिक 18 30 में से जब भी आपको जल दर्पण में पूछेगा तो हमें क्या करना है, 18 30 में से घटा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, याद रखेंगे। अब इसको 18 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 और 90 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 घंटे की 60 मिनट इधर बचा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 17 90 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे बिल्कुल इस तरीके से हल करेंगे, घटाएंगे बस। किसी घड़ी में कितनी दिया, किसी घड़ी में 5 बज के 40 मिनट हो रही, तो जल दर्पण में कितना समय दिखाई देगा ये पूछ रहा है। तो आपको करना है 17 और 90 ले लेंगे, 5 बजकर और 40 मिनट। कितना बचेगा, घटाओ 0 5 अनुपात कितना बचेगा 12, तो हो जाएगा हमारा 12 बजकर 50 मिनट। 12 तो बचेगा 17 12 बजकर हमारा 50 मिनट दिखाई देगा जल दर्पण में। इस तरीके क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टाइप में अगले वीडियो में।